अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उन्होंने ये बात याद रखनी है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जद्दा एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरकर बसों में सवार होना है। जद्दा एयरपोर्ट पर बसों से उतरकर टर्मिनल में दाखिल होते हुए पोलियो के कतरे जो है ना तमाम हुज्जाज कराम जो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उनको पिलाए जाएंगे। याद रखें कि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने जब जद्दा एयरपोर्ट पर आपकी आमद होगी तो जद्दा एयरपोर्ट पर छोटे हाल में इंतज़ार के बाद बड़े इमिग्रेशन हाल में जाना है। फर्श पर लगी सुर्ख लाइन के पीछे कितार बनानी है। आपने बारी आने पर इमिग्रेशन करवाना यानी फिंगरप्रिंट तस्वीर और दखूल की मोहर लगवानी है। ये आप याद रखें कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपने सुरख लाइन से जो आगे लाइन आपकी लगी होगी काउंटर से आगे, वहाँ पर आपने रुकना है, उससे आगे नहीं जाना। इस तरह से लाइन बना के आपने वहाँ पर खड़े होना है अपनी लाइनों में। याद रखें कि मैं आपको ये भी ज़रूर बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की हिदायत के मुताबिक आप कस्टम हाल में से अपने सामान की सफरी क्वाइफनामा देख कर शनाख्त करें। कस्टम वाले तमाम सामान को स्कैनर मशीनों से गुजारेंगे। हुज्जाज में ममनुआ सामान की मौजूदगी में या शुबा होने की सूरत में सामान खोला जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा याद रखें कि जब आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आकर अपना सामान पोर्टर्स के हवाले करेंगे तो जो इसे एक बड़ी ट्रॉली में रख कर पाकिस्तानी हुज्जाज की इंतज़ार गाहों में ले जाएंगे। एहतियातन इस ट्रॉली का नंबर अपने पास आपने ज़रूर नोट कर लेना है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सफ़र करने वाले हुज्जाज इमिग्रेशन के मरहले से गुजरे बग़ैर बराह रास्त बसों में सवार होंगे और सामान रिहाइशगाह पर ही मिलेगा। ये तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने जो हज 2026 पर रवाना होंगे, ये गाइडलाइंस उन्होंने याद रखनी है इंशाअल्लाह।